भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नवरात्रों के व्रत क्यों किए जाते हैं और किस प्रकार से इस व्रत करने चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। बोल साचे दरबार की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय। शाम्ब सदा शिव शाम्ब सदा शिव शाम्ब सदा शिव जय जय। शंकर हर हर शंकर दुख हर सुख कर अघतम हर 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 शंकर। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय दुर्गा जय माँ तारा जय गणेश जय शुभ आगारा। जय जय दुर्गा जय माँ तारा जय गणेश जय शुभ आगारा। जयति शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। जयति शिवा शिव सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। बोल साचे दरबार की जय। बोल सद्गुरुदेवाय नमः। ओम दुर्गा मैया की जय। आदरणीय भक्तजनों, आज हम सब माता दुर्गा की नौ दुर्गा पूजा किस प्रकार से की जाती है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और अब सावधान होकर के आप लोग सुनिएगा। भक्तजनों, हमारे भारतवर्ष में दुर्गा माता की पूजा साल भर में 2 बार की जाती है। एक चैत्र के जो शुक्ल पक्ष की नवरात्रि होती हैं और दूसरी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि। इसी विषय में एक बार श्री जन्मेजय महाराज ने, जो कि पांडवों के परपौत्र हैं, उन्होंने श्री व्यास जी से प्रश्न किया। जन्मेजय ने पूछा कि
हे ब्राह्मण देवता, आप अत्यंत बुद्धिमान और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं तथा पुराणों की रचना करने वाले हैं। कृपया आप मुझे यह बताएं कि चैत्र मास, आश्विन मास, नवरात्र व्रत करने का क्या विधान है? इस व्रतों को करने का क्या फल मिलता है? व्यास जी ने कहा, हे राजन, चैत्र और आश्विन माह में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवती की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन व्रतों में एक बार भोजन करना, नमक व अन्न को त्याग देना चाहिए। ब्राह्मणों एवं कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्या की जो आयु है वह 2 वर्ष से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। पूजा के उपरांत पूजा कराने वाले ब्राह्मण और कन्याओं को आभूषण और वस्त्र दक्षिणा में देना चाहिए और माता का एक पवित्र स्थान बनाना चाहिए। वहाँ माता का सिंहासन रखकर उसमें माता जगदम्बा की मूर्ति रखनी चाहिए और ऐसा संभव न हो सके तो पटड़े पर ही माता का एक सुंदर सी लाल रंग का कपड़ा या चुनरी बिछाना चाहिए। उसके ऊपर सुंदर माता की मूर्ति ना हो तो फोटो, फिर एक कलश को स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से माता की पूजा करनी चाहिए। तन मन से शुद्ध और पवित्र होकर के अपनी श्रद्धा और भक्ति से सामर्थ्य के अनुसार व्रतों को धारण करना चाहिए और माता की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन का पूजन अति उत्तम और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोणी कुंड होना चाहिए। अगर संभव हो तो जिस कुंड में हवन किया जाता है वह त्रिकोण जैसा होना चाहिए। अगर ना हो सके तो फिर जैसा भी संभव हो वैसे करना चाहिए। पहले कन्या के पैर धोकर फिर उनके हाथ में कलावा बांधना चाहिए। फिर तिलक इत्यादि लगा करके मन में ऐसा भाव करना चाहिए कि हम साक्षात कन्या देवी का ही पूजन कर रहे हैं। इसी प्रकार से पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या और इसी क्रम से 9 दिनों तक 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस पर माता बड़ी जो जगदम्बा भवानी होती हैं वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनको मनवांछित फल देती हैं और व्रत करने वाले के सभी पाप ऐसे धुल जाते हैं जैसे किसी वस्त्र में मैल लगा होता है, उसको साबुन से धोते हैं वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से माता का पूजन करने वाला और व्रत करने वाला जो मनुष्य है वह पवित्र हो जाता है। इस संबंध से मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में एक बढ़िया रहता था, यानी कि एक वैश्य रहता था। वह वैश्य ब्राह्मणों का और गायों का बड़ा ही भक्त था। साधु संतों की बड़ी सेवा करता था। अपना न खा करके भी उन्हें भोजन खिलाता था, अपने वस्त्र न पहन करके भी उन्हें वस्त्र देता था। और एक समय एक सुंदर वैश्य कन्या से उसका विवाह हो गया। वो कन्या भी परम साध्वी थी, पतिव्रता थी। अब उनके घर में कई संतानें भी हो गई, परंतु वह बढ़िए का कोई भी काम नहीं चलता था, जिससे वह अपने बालकों का ठीक प्रकार से लालन पालन नहीं कर पा रहा था। इससे वह अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन वह एक संत के पास गया और सर्व अपनी कथा उसने उन संत महात्मा को सुनाई। संत महात्मा ने कहा कि हे वैश्यवर,
आप नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा विधि विधान से करना, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो भी माता रानी का व्रत करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई शत्रु भी होते हैं तो माता का व्रत करने से वो मित्र बन जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। जब हमारी माता श्री सीता जी को रावण हर के ले गया था, तब श्री रामचंद्र जी ने भी आश्विन नवरात्रि के व्रत किए थे। उनके व्रतों से प्रसन्न होकर के एक दिन माता भवानी सिंह पर बैठकर श्री राम जी के पास आई और उन्होंने श्री राम जी को विजय होने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली और सीता जी फिर उनको प्राप्त हो गई। जब उस वैश्य ने ये साधु की बात सुनी, उनके चरणों में प्रणाम करके उसने भी व्रत का संकल्प लिया। वह 9 वर्षों तक व्रत करता रहा और एक दिन अष्टमी थी। अष्टमी को जैसे ही वह पूजा माता का ध्यान लगा रहा था तो माता ने उसे साक्षात दर्शन दिए। बोल शेरा वाली माता की जय। वैश्य बड़ा गदगद हो गया, भाव विभोर होकर के माता के चरणों में गिर पड़ा। माता ने कहा, हे पुत्र वर मांगो। उसने कहा, हे माता, अब मुझे किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं है। मेरी सारी कामनाएं समाप्त हो गई हैं। जब मुझे आपका दर्शन हो गया है तो अब आप मुझे अपने चरणों की सेवा दीजिए। माता ने प्रसन्न होकर के उसको कहा, वैश्यवर, मैं तुमको सब कुछ प्रदान करती हूँ। माता ने उसको आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारा घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, यानी भरा रहेगा। अंत में माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। भक्तजनों, यही व्यास जी वर्णन करते हैं कि हे जन्मेजय, एक समय श्री देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने परम पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और ये नवरात्रों का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, यह सब मैं जानना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को बताया कि प्राणियों की भलाई हेतु आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। जो व्यक्ति सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, शिव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वो धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से पुत्र, धन, विद्या, सुख यानी मनुष्य को सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि किसी भी स्त्री का बालक न हो रहा हो, बंध्या, काग बंध्या, बंध्या तो आप सभी जानते होंगे जिनकी संतान नहीं होती, काग बंध्या उन्हें कहते हैं कि जिनके बालक गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं या गर्भपात हो जाता है, वो भी अगर इस व्रत को करें तो उनकी भी संतान हो जाती है। और जो लोग इस व्रत को नहीं करते उनको बड़ा कष्ट होता है, वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। जैसे कि जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा था कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था, वह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनो। श्री ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण भगवती जगदम्बा का बड़ा भक्त था। उसके घर पर एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम था सुमति। सुमति अति सुंदर थी। उसने जब वह थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो भी अपने पिताजी के साथ भगवती देवी का
पूजन किया करती थी। वह कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के संग खेलने के लिए चली गई। खेलते खेलते वह इतनी मगन हो गई कि पूजा करने है करके भूल गई, अर्थात पूजा करने के लिए नहीं आई। इस पर ब्राह्मण देवता उनके पिताजी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी उस पुत्री को कहा, हे पुत्री, आज प्रातः तुमने माता भगवती की पूजा नहीं की, इसलिए मैं कल प्रातः ही तुमको एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दूंगा। जब पिताजी ने ऐसा कहा तो वह कहने लगी, हे पिताश्री, पुत्री तो सर्वदा अपने पिता की अधीन होती है। मैं क्या कर सकती हूँ अगर आप मेरा विवाह किसी रोगी के साथ कर देंगे, परंतु मेरा विश्वास है कि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। मनुष्य अनेकों प्रकार के प्रयत्न करते हैं सुख पाने के लिए, परंतु सुख के बदले दुख ही मिलता है। होता तो वही है जो प्रभु को मंजूर होता है। अपनी पुत्री की ऐसी वाणी सुनकर उस ब्राह्मण देवता का क्रोध इतना बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया कि जैसे आग में घी। वह प्रातः काल उठा और उसने एक कुष्ठ रोगी यानी कोढ़ी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी यहाँ से निकलो और अपने कर्मों का फल भोगो। वह पुत्री बड़ी दुखी हो गई और अपने उस बीमार पति के साथ एक जंगल में गई। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात बिताई। सुमति की ऐसी दशा देखकर भगवती देवी को उसके पुण्य प्रभाव से उस पर दया आ गई। माता उसके सामने प्रकट होकर कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनवांछित फल मांग लो, मैं तुम्हें मनवांछित फल प्रदान करने वाली हूँ। भगवती की बात सुनकर सुमति बोली कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है, यह सब मुझे बताओ। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कृतार्थ करो। सुमति की बात सुनकर देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही लक्ष्मी और मैं ही पार्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पूर्व जन्म कैसा था वह वृत्तांत बताने के लिए आई हूँ, तुम ध्यान दे करके सुनो। माता बोली, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, तुम पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की पतिव्रता पत्नी थी। एक बार तुम्हारे पति के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। तुम दोनों को जेल यानी कारागार में डाला गया। उस समय नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। तुमने निराहार रहकर 9 दिन के व्रत किए थे। उसी समय तुमने न कुछ खाया न पिया, जल तक भी नहीं पिया। इस प्रकार नवरात्रों में 9 दिन तक तुम्हारे व्रत हो गए। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें मनोवांछित वर देने को आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के कहने पर वह ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों के व्रतों में से तुम एक दिन के व्रत का संकल्प अपने पति के लिए कर दो। तब उस ब्राह्मणी ने एक दिन का संकल्प अपने पति के लिए कर दिया।
उससे उनका कोढ़ दूर हो गया। उनकी जो काया है वो कुंदन जैसी हो गई और शरीर सोने की भांति चमकने लगा। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और माता से कहने लगी कि हे भगवती दुर्गा, आपने कृपा करके मेरे पति को कांति युक्त बना दिया है। हे देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसे कहने लगी और ब्राह्मणी माता की स्तुति करने लगी। बोली, हे दुर्गे भवानी, आप तीनों जगत का संताप हरने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली हैं, निपुत्रों को पुत्र देने वाली हैं, निर्धन को धन देने वाली हैं। हे माता, आपकी जय हो और प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हैं। हे अम्बे, मुझे निरपराध, मेरा कोई भी अपराध नहीं था। मेरे पिताजी ने मेरे को घर से निकाल दिया और एक कोढ़ी के साथ मेरा विवाह कर दिया। इस आपत्ति रूपी इतने संकट में आप ही मेरे उद्धार करने के लिए आई। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। इस प्रकार उस ब्राह्मणी सुमति ने मन ही मन देवी की स्तुति की। इस पर देवी बड़ी प्रसन्न हुई। माता ने कहा, देवी सुमति, तुम सुखी रहो, तुम्हारे वहाँ एक बड़े ही सुंदर पुत्र होंगे, उनका नाम होगा उद्दालक और वे बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय होंगे। तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो मुझसे वर मांग सकती हो। यह सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे नवरात्र व्रत करने की विधि बताएं। जिस विधि से नवरात्र के व्रत रखने से आप प्रसन्न होती हैं, उसको मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भक्तजनों, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि अब ये जो विधि है, ये माता रानी ने अपने मुख से उस भक्त यानी सुमति नाम की ब्राह्मणी को बताई। अब आप सब ध्यान से सुने। उस सुमति ब्राह्मणी की बात सुनकर माँ दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत रखने की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक अर्थात नवमी तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न रख सकें तो एक समय भोजन करें। भोजन का मतलब ये नहीं है कि रोटी दाल ये सब अन्न का उस दिन त्याग करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर एक सुंदर घट यानी कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल, तुलसी आदि के जो सुंदर सुंदर लाल रंग के फूल के वृक्ष होते हैं वो लगाएं और उसे जल से सींचें। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्तियां लेकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से अर्घ्य दें। उन माताओं को पुष्प डालकर जल में अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। अगर कोई रूपवान होना चाहता है तो फेयर एंड लवली न लगाते हुए माता को बिजोरा के फूल से अर्घ्य दें तो वो सुंदर हो जाएंगे। और जायफल से अगर कोई कीर्ति चाहता है संसार में अपनी तो वो जायफल से माता को अर्घ्य दे। अगर तथा दाख से कार्य, अगर किसी का कार्य रुक रहा हो, कहीं नौकरी न लग रही हो, काम नहीं चल रहा हो तो दाख के
फूलों से माता को अर्घ्य दे। और कार्य की सिद्धि होने के लिए आंवले से सुख और केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। आंवले से और केले से अर्घ्य देने से आभूषण प्राप्त होते हैं। और 9 लखा हार भक्तजनों, 9 लखा हार बन गया, 9 लाख की चैन बन गई तो खुशी खुश हो जाओगे। तो ये विधि आप करना। इसी प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। इससे हवन करना है। गेहूं, अब ध्यान से सुने, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। गेहूं, जौ, तिल, खांड, शहद, घी, बिल्व, दाख, नारियल और कदम्ब से हवन करें। इन चीजों से हवन करना है। खांड, शहद, घी, जौ, नारियल और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु मिल जाती है। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। दाख से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान प्राप्त होता है। अगर किसी को पुरस्कार चाहिए प्रधानमंत्री से तो वह इस प्रकार से हवन करें। कमल के पुष्प जो होते हैं, कमल के बीज होते हैं, उनसे हवन करें। खीर और चंपा के पुष्पों से हवन करने से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। जो खीर और चंपा के पुष्पों से हवन करते हैं तो उनको धन की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को, यानी जो हवन कराने वाले पंडित जी हैं, उनको नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा प्रदान करे। दक्षिणा भी अपनी श्रद्धा और अपनी हैसियत के अनुसार ब्राह्मणों को देनी चाहिए। दक्षिणा देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस महाव्रत को पहले से बताई हुई विधि से जो करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो दान दिया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। ब्रह्मा जी श्री देवगुरु बृहस्पति के आगे वर्णन करते हैं, हे ब्राह्मणी, ये सब जो बातें हैं माता ब्राह्मणी को बता रही हैं। माता कहती हैं, हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर पर विधि के अनुसार करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत करने की विधि बताकर देवी वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गई। जो आदमी या माता बहनें इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली का बोल, जय दरबार की जय। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। जय माता की जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी
बहु फल दे। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय।